लोगों को लगता है कि एक्टर्स की लाइफ बहुत ग्लैमरस होती है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हमें ये नहीं पता था कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी। वो सुख भोगने का जब टाइम आया तो भगवान ने उसे हमसे छीन लिया। सडन जो खबर आई थी सब शॉक थे। इवन हमारी आपसे बात भी हुई थी, पहले से कुछ बात चल रही थी आपसे, क्या कुछ? हाँ, वी नो अबाउट हर, बट हमें ये नहीं पता था कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि जो मेरी लास्ट उससे बात हुई थी 1-1.5 महीने पहले, तो यही बात हुई थी कि जस्ट प्रे फॉर मी, कि मैंने लड़ाइयाँ ज़िंदगी में भी लड़ी हैं और जीती हूँ उनमें, तो ये इस बात के लिए प्रे कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और ये कैंसर से भी मैं क्योर हो जाऊँ, जो वो पहले भी हुई थी एक बार। तो हम बस वही प्रे कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ ने हमें सबको बहुत तोड़ा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये जो एक्टिंग की दुनिया है उसमें ये सब चीज़ों के बाद भी हमें मूव ऑन करना पड़ता है। प्रिया के पहले मैंने अपना जो बच्चे जैसा आपने देखा होगा, एक पेट हमेशा मेरे साथ रहता था, मिंचू, उसको खोया मैंने। और मतलब हम यहाँ से शूट करके गए थे और रात को ही मतलब मैं घर पहुँची हूँ, खाना खाया, उसने घूमा और उसको अटैक आया और वो चल दिया, मुझे छोड़कर चला गया। मतलब वो इतना क्विक था कि मैं समझ ही नहीं पाई। वो उसके नेक्स्ट डे क्रिमेशन में गई और यहाँ टेलीकास्ट इशू था, तो मैंने यहाँ आकर शूट भी किया। तो लोगों को लगता है कि एक्टर्स की लाइफ बहुत ग्लैमरस होती है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है। हम दुख को छुपा के आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं हमेशा। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड स्वाति जी। और खास तौर तब जब आपकी फैमिली होती है, जिसे आप फैमिली समझते हैं, प्रिया की बात करें, जिस वे में चीजें हुई, प्रिया ने बहुत सपने थे उनके, और आप लोग जब सब हमारी बातें हुई, क्या टूट के उनकी जो मैं तो उसको टीन एज से जानती थी, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई थी कसम से जहाँ पर वो जब कसम से में लीप हुआ था, लास्ट लीप, उसमें वो मेरी बेटी बनकर आई थी, तो मैं तब से उसको जानती हूँ। और जब कसम से बंद हुआ तो वो भी अचानक बंद हुआ था शो, लेकिन उसके तुरंत बाद बालाजी टेलीफिल्म्स ने, एकता मैम ने हमें शो ऑफ़र किया, पवित्र रिश्ता, मुझे भी ऑफ़र किया, प्रिया को भी ऑफ़र किया। तो शी कॉल्ड मी कि स्वाति दी वो करूँ कि ना शो। तो मैंने कहा बेटा इतना अच्छा रोल है जो मुझे ब्रीफ मिला है, मेरा कैरेक्टर भी अच्छा है, और जो तीनों सिस्टर्स बन रही हैं उन तीनों का बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। तो मैंने कहा कि तुम्हें वो कैरेक्टर ऑफर हुआ है तो डू इट। और जब वो कैरेक्टर उसने किया और बाद में उसे इतना फेम मिला, तो वो मुझे थैंक्स भी बोली थी कि आपने मुझे कहा था कि कर ले, क्योंकि वो कुछ और ऑप्शन ढूंढ रही थी कि कहीं कुछ उसे बेटर मिल जाए, मराठी में कुछ मराठी इंडस्ट्री में वो कुछ करे। लेकिन वो शो ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, पवित्र रिश्ता ने। और आप लोगों ने देखा ही कि उसके बाद उसे कितना फेम मिला, उसने इतना कुछ किया लाइफ में। और जब वो फेम और वो जो एक होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन बहुत स्ट्रगल के बाद जब आपको मिलता है, उससे वो सुख भोगने का जब टाइम आया तो भगवान ने उसे हमसे छीन लिया। तो कभी कभी मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये क्या होता है, लेकिन ऊपर वाले की लीला हम सबसे परे है। आपका जो पवित्र का ग्रुप है, जो हमने पहली बार भी जब बात किया था, किस तरह से उसमें से लोग शौक थे और लोगों के पराग और मैं, हम अब भी बात करते हैं। हम अब भी, मैं उनको कहती हूँ कि आप जितने ब्रेव हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने साथ हुई बात को एक्सेप्ट किया और लाइफ में मतलब एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन नहीं होता है हम लोगों के पास में, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं और आई बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए। मतलब वो पवित्र रिश्ता से मेरे यही जो फैमिली मेम्बर्स बने हैं वो यही हैं, आई, पराग, प्रिया, जिनके मैं टच में थी, अंकिता, कुमकुम के अगर मैं बोलूँ तो श्रुति, रुचि, अंकित, मेरी एक फैमिली है जो दोनों, अंकित मोहन को भी आप लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, तो ही इज़ माई राखी ब्रदर। तो ऐसे हर शो से कुछ न कुछ एक
मिलता है कि वो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। सब शॉक्ड हुए थे और उनका क्या, हालांकि अंकिता ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला था, आप लोगों ने भी डाला था। जब ऐसी कुछ होती है, लाइफ से कोई अपनी ज़िंदगी जाता है, दुख तो बहुत होता है, बट क्या फीलिंग होती है, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा समय गुजारा था, हर दुख सुख बांटे थे साथ। बहुत बहुत दुख सुख, मतलब इतने चीज़ें हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में शेयर किए। जब उसने घर लिया अपना, प्रिया ने, तो उसने कॉल किया कि दी मैंने घर लिया है और मेरी इंस्पिरेशन आप हो, क्योंकि जब पवित्र रिश्ता स्टार्ट हुआ उसके 3 महीने में एक इंट्यूशन होता है ना कि ये शो कुछ तो करेगा, और वो मुझे इंट्यूशन हुई और मैंने लोन वोन लेके घर ले लिया था। तो मैंने उसे बताया कि ऐसा मैंने किया था बेटा, तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, सब हो जाता है, क्योंकि जब एक बार चीज़ें होती है तो हमें वो करनी ही पड़ती है, क्योंकि हम उसमें कूद जाते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो हिम्मत करके ले लिया है और सब कुछ हो जाएगा, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों के प्यार से वो शो पवित्र इतना अच्छा चला कि मैं अपना घर कर पाई। तो प्रिया ने जब घर लिया तो उसने मुझे कॉल किया कि देखो दी, आपने मुझे इंस्पायर किया था और आज मैंने भी घर लिया। जब पहली गाड़ी उसने ली तो उसने मुझे कॉल करके बोला, तो मैंने कहा दिखाने के लिए आ, तो जहाँ हमारा सेट था कुमकुम भाग्य का, तो वो मुझे एक गाड़ी दिखाने के लिए आई कि देखो ये गाड़ी मैंने ली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ की खुशी और दुख की चीज़ें होती है, तो वो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते थे। भले ही हम मिल नहीं पाते थे 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने, लेकिन बातचीत कुछ अच्छा हो रहा है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये हमेशा रहता था। बिल्कुल, और चूंकि बिजी होते हैं इसलिए नहीं मिल पाते, बट दिल का रिश्ता तो हमेशा रहता है। उनकी शख्सियत को आप कैसे याद करोगे? हमेशा दिल में रहेंगे वो, भले ही नहीं इस दुनिया में, बट उनकी यादें। शख्सियत, वो झांसी की रानी थी। हर चीज़ उसने अपनी लाइफ की एकदम निडर होके झेली है और लड़ी है हर लड़ाई, और इतनी हंसमुख थी ना, वो हंसती थी तो ना उसकी आंखें ऐसी हो जाती थी, क्योंकि उसकी चिक बोन थोड़ी सी ऐसी थी, तो मैं उसको चिंगी बोलती थी। और एक और बहुत क्यूट सी चीज़ है जो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। मराठी में ना पागल को वेड़े बोलते हैं, और मेरी बहुत आदत है यार, पागल क्या क्या पागल जैसी बात कर रहे हैं ऐसे बोलने की। तो मैं तीनों को, मतलब अंकिता, प्रिया और प्रार्थना, तीनों को बोलती थी ए वेड़े, तो तीनों ऐसे पलटती थी, हाँ हाँ दी। तो उन्होंने मेरा नाम वेड़े दी रखा हुआ था, आज भी उनके उसमें शायद वेड़े ही दी मेरा नाम होगा। वो वेड़े दी मुझे बोलती थी तीनों, और मैं उनको वेड़े बोलती थी, तो तीनों बोलती थी हाँ वेड़े दी, अरे तुझे नहीं इसे बुला रही हूँ। तो ये बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें होती थी, साथ में खाना खाना, मस्ती करना। और पवित्र एक ऐसा शो था जिसमें हम बहुत काम करते थे, और क्योंकि वो था भी उस तरह का कि हमें मार्केट में जाके शूट करना है, स्टेशन पे शूट करना है, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई हैं उसमें जो आपने अप्रिशिएट की है बहुत, और उस शो को एक अलग ही मकाम दिया। तो उसमें हमें बहुत टाइम लगता था सब कुछ करने में, तो हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में रहते थे। तो एक दूसरे के बर्थडे सेलिब्रेट करना, किसी ने कुछ लिया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम एक दूसरे को बताना कि अरे ये कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि उसी दौरान परा की लाइफ में भी आई थी उनकी वाइफ, और उन दोनों की शादी हुई, और बस ऐसे सब चीज़ें चलती रही, और आज मैं नीतू हूँ आपके सामने।